हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए जो मॉडल पेपर डाला गया है वो पेपर है आपका भूगोल का, मतलब ज्योग्राफी। और दोस्तों मैं बता देता हूं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाला है और सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। 70 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर है। आपको 13 पेज के अंदर आपको पेपर देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपको वहाँ सॉल्व करने रहेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए निर्देशांक दे रखे हैं, तो ये निर्देश पढ़ ले। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं। आप ये देख सकते हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर का ये आपका पहला प्रश्न होगा। तो सबसे पहले अपने पास में दे रखा है आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो अपन को ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर होगा स, कृषि भूगोल। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो इसका आंसर आपका मिश्रित कृषि होने वाला है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है जिसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास में ए, भूमध्य सागरीय कृषि। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई है, तो ये अपने से पूछा जा रहा है। तो ये आरंभ की गई थी आपकी फरवरी 2014 में। फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है इसको भी आप ध्यान से देखें दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है गैरीसन मतलब छावनी नगर है, किसको बोला जा रहा है। तो ये जो आंसर होगा अपना होगा ए, अम्बाला। फिर छठा क्वेश्चन है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो ये है मूंगफली। आपका इस तरह से फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपके आंसर होने वाले हैं। तो अब चलते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर। तो सेकंड जो प्रश्न आ रहा है ये रिक्त स्थान भरने का प्रश्न है और इसके अंदर भी 6 क्वेश्चन है, सभी एक एक नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये है मानवतावादी विचारधारा का विकास, फिर ब्लैंक है, के दशक में हुआ, तो ये हुआ है 1970 के दशक में। फिर नेक्स्ट में दूसरा है चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लंदन। ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें। फिर बोला जा रहा है सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों से कम काम करता है, कितने एक वर्ष में कितने दिनों से कम काम करता है, तो 183 दिन आपका आंसर होगा। फिर बोला जा रहा भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है, तो ये है आपका दिल्ली। फिर पांचवा क्वेश्चन में है भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं क्या है, तो ये है पटसन। क्या होगा, पटसन। फिर छठा क्वेश्चन है पनामा नहर अटलांटिक महासागर को महासागर से जोड़ती है, किस महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर से। इस तरह से अपना ये भी प्रश्न पूरा हो जाता है। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपकी क्लास 12th के भी और क्लास 10th के भी सभी प्री बोर्ड और मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है और कुछ पेपर बचे हैं जो आपके कंटिन्यू पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सेम पैटर्न के ऊपर पेपर मिलेगा, ऐसे ही पेपर आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है सत्य और असत्य बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में विश्व की 90% जनसंख्या इस तलभाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है, तो क्या ये सत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर बोला जा रहा है आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, तो ये भी बात आपकी सत्य है। फिर थर्ड में है कॉफी रोपण कृषि नहीं है, तो ये आपका असत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था, तो ये भी बात आपकी सत्य है। लास्ट में है भारतीय रेल प्रणाली को
14 रेल मंडलों में बांटा गया है, तो ये बात आपकी असत्य है। ओके दोस्तों, इस तरह से अपन सभी को कर सकते हैं। तो अब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इनको। फिर चलते हैं आप चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है, देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ ए कॉलम है और ब कॉलम है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप कि मैच द कॉलम्स। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन यहाँ कहाँ होता है, तो ये होता है आपका महाराष्ट्र में। फिर बोला जा रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी है कहाँ, बिहार में। फिर नेक्स्ट में दे रखा है भारत में न्यूनतम भाषाई समूह है, तो ये भाषाई समूह है जो आपका होगा आपका चीनी तिब्बती। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है भारत में पहली जनगणना आपकी हुई थी 1872 ईस्वी में। श्वेत कॉलर श्रमिक, तो इसका आपको बताना है, तो इसका होगा आपका आंसर होगा द्वितीय क्रियाकलाप। इस तरह से आपका ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब अपन पहुंच चुके हैं पांचवें क्वेश्चन में, और पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, या एक लाइन में आप उत्तर देना है आपको। तो फर्स्ट में दिया जा रहा है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। फिर बोला जा रहा है विश्व व्यापार संगठन कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 जनवरी 1995 में। फिर थर्ड में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर चौथा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके अंदर दे रखा है भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए, तो ये होंगे सोयाबीन और सरसों। ऐसे नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है, तो ये हरी के बांध से निकाली गई है दोस्तों। इस तरह से अपने पास में ये हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं सभी 1-1 नंबर के प्रश्न थे। अब जो भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ये आपको अथवा में मिलेंगे और 2-2 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी बुक के प्रश्न हैं आपके पास में, तो वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं सेम पैटर्न के ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इस पेपर से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो छठे क्वेश्चन में रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हैं कि मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे 7 क्वेश्चन है मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। अशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र लिखिए, तो आपको इसका सूत्र भी लिख के दिखाना है, जो आपको आता है वो कर सकते हैं आप। अब 8वां क्वेश्चन है, तो 8वें क्वेश्चन में मानव विकास के 4 उपागम लिखिए, ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। ऐसे 9वां क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं। सहकारी कृषि क्या है। नेक्स्ट में आपके पास में आता है 10वां क्वेश्चन, तो 10वें क्वेश्चन में है आपके सामने, यहाँ से आप देख सकते हैं भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों के नाम लिखिए, ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं। नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर की हैं, तो वीडियो में बने रहें। आगे देखिए आप 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है, ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 13वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए, ये नहीं आ रहा था आप ये करें। वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ भी बता सकते हैं आप। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है अपने पास में 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो ध्यान से, विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले
किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये देख सकते हैं। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारकों को लिखिए। 15 क्वेश्चन है, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। सभी प्रश्न अब 3-3 नंबर के आने लग गए हैं, बड़े प्रश्न है। अथवा में इसके दे रखा है डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से अपने पास में ये 15 तक का क्वेश्चन था। अब सभी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपको 16 क्वेश्चन दे रखा है, भारत के कुल राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को लिखिए। ऐसे 17 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं को लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं। भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल की कोई 3 महत्व लिखिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी प्रश्न आ रहे हैं अपने 4-4 नंबर के आ रहे हैं, बड़े प्रश्न हैं, तो आप ये भी देखें। तो इसमें दे रखा है स्वेज नहर और पनामा नहर में कोई 4 अंतर लिखिए। ये नहीं आता था, आप ये कर सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योगों में कोई 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अपने पास में आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन 19वां, जो 5 नंबर का है, और इसमें 5 टॉपिक दे रखे हैं, तो इनके बारे में भी आपको दर्शाना है। मानचित्र में बोला जा रहा है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों या स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। एक तो लिखना है ब्राजील का कॉफी उत्पादन क्षेत्र, दूसरे में केप टाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग, थर्ड है स्वेज नहर, चौथा है मेडागास्कर, और 5वां इसमें है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आपको लिखना है इसमें। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, है ना। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रम ऐसे 19 का सैद्धांतिक प्रश्न, ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके अथवा में आपको ये दे रखा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी आपको मानचित्र में ही नाम शो करना है। एक तो हैलिफैक्स यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, पार साइबेरियन रेलमार्ग, वेल्डस घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों 20वां प्रश्न आ जाता है, तो 20वें प्रश्न में आपको दे रखा है, देखो ध्यान से, ये भी 5 नंबर का है और इसमें भी 5 टॉपिक दे रखे हैं, और आपको इसके अंदर भारत के जो मानचित्र उसमें ये दर्शाना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र, दूसरे में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, थर्ड में है इंदिरा गांधी नहर, चौथे में मुंबई हाई, और यहाँ से है रानीगंज कोयला खान। आपको ये शो करना है इसके अंदर, और इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। जो आपको इच्छा हो उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने विश्व का मानचित्र ये आपको दे रखा है। इस तरह से आपको वहाँ पेपर ग्राफ आपको मिलेगा मानचित्र का, तो उसमें आपको शो करना है और आपको बताना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको करना है। यहाँ से सभी आपको ये इंडिया का आपको मैप दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह से अपना पूरा प्रश्न पत्र हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके हिसाब से ही आप तैयारी करें, और इसी के हिसाब से आपको पेपर वहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट।